वेलकम टू मून 99 यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम सीखेंगे पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन ने जो सीट्स अनाउंस की हैं लेक्चरर के लिए, उनके मुतालिक सारी डिटेल्स के बारे में, और ये भी सीखेंगे कि आप उनके लिए अप्लाई कैसे कर सकते हैं, कौन कौन सी कंडीशंस हैं, कौन कौन सी एलिजिबिलिटीज हैं, जिनको मद्देनजर रखते हुए आप बेहतर तरीके से अपनी जो एप्लीकेशन है वो सबमिट करवा सकते हैं। तो सबसे पहले आपने अपने मोबाइल में से या अपने लैपटॉप में से, अपने सिस्टम में से, डेस्कटॉप में से आपने क्रोम ब्राउजर में जाना है। ये क्रोम ब्राउजर हम इसलिए आपको रिकमेंड कर रहे हैं क्योंकि आप इससे इजीली जो है चीजों को आप यहाँ से कंटिन्यू कर सकते हैं। ये एक अच्छा ब्राउजर है जो बाय डिफॉल्ट जो आपकी रिसेंटली एक्टिविटीज हैं उनको कंटिन्यू करता है साथ में। तो सबसे पहले मैं अपने गूगल क्रोम ब्राउजर में जाता हूं, तो यहाँ पे आपने सर्च करना है पीपीएससी। पीपीएससी शॉर्ट फॉर्म है पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की। तो जैसे इसको हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे एक हमारे सामने जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.ppsc.gop.pk, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की जो ऑफिशियल वेबसाइट है यहाँ पे वो ओपन हो जाती है। तो नीचे सारी डिटेल्स हैं, आपने इनमें किसी किस्म का कोई मेरे ख्याल में जाने की जरूरत नहीं है। तो हमने सबसे पहले यहाँ पे पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की जो ऑफिशियल वेबसाइट है हम वहां पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद मेरे सामने एक इस तरह का कुछ इंटरफेस होगा, जो यहाँ पे ये देखें कुछ चीजें हम आप कर्सर के साथ साथ गौर कीजिएगा। यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन, जब आप अपनी यहाँ पे ये देखें जॉब्स, यहाँ पे ये सारे एड एडवर्टाइजमेंट हैं और ये सारी उनकी सीरियल है। तो यहाँ पे एडिट एप्लीकेशन, प्रिंट एप्लीकेशन, अपकमिंग जॉब, ये सारी बाद में चीजें करने वाली हैं। तो ये सबसे पहले यहाँ पे जो करंट यहाँ पे वैकेंसीज अपलोड हुई हैं उनका जो एडवर्टाइजमेंट नंबर जो है 24/2020, तो इसको क्लिक करते हैं। इसको सबसे पहले हम ओपन करते हैं और इसको रीड आउट करते हैं। तो रीड आउट करने के बाद मैं आपको बताता हूं कि किस तरह से आपको इन सारी चीजों पे इम्प्लीमेंट करना है और कौन कौन सी चीजों को मद्देनजर रखते हुए आपने अपनी जो एप्लीकेशन है वो सबमिट करवानी है। तो ये लेक्चरर के लिए पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन एडवर्टाइजमेंट नंबर, ये आपने जहन में रखना है। इस एडवर्टाइजमेंट का नंबर जो है वो 24/2020 है, ये बाद में हमारे काम आएगा। तो पंजाब हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से ये जो वैकेंसीज हैं, तो लेक्चरर की जो वैकेंसीज हैं फीमेल के लिए बीएस यानी कि बेसिक स्केल 17 ऑन रेगुलर बेसिस। तो यहाँ पे सारी डिटेल है, यहाँ पे सब्जेक्ट है, यहाँ पे ओपन मेरिट पोस्ट है, माइनॉरिटी कोटा है, स्पेशल पर्सन है और टोटल पोस्ट है। अरेबिक की यहाँ पे केस नंबर जो है यहाँ पे 01 RB/2020, ये इसका कोड है। जब आप अप्लाई करेंगे और आप फीस भी इसकी सबमिट करवाएंगे तो ये आपको वहां पे मेंशन करना पड़ेगा। अगर आप अगेंस्ट अरेबिक करते हैं तो देन बाकी सारे जो भी यहाँ पे आपका सब्जेक्ट है आप उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। जैसे कंप्यूटर साइंस का अगर आपने करना है तो आप 06 RB/2020 और ये सारी डिटेल्स आप वहां पे लिखेंगे। चलें जी, ये चीजें बाद में आएंगी नेक्स्ट। और साथ में ये डिटेल है वैकेंसीज की, अरेबिक की 13, बायोलॉजी की 47, बॉटनी की 15, केमिस्ट्री की 92, कॉमर्स की 15, कंप्यूटर साइंस की 56, इकोनॉमिक्स की 65, एजुकेशन की 74, इंग्लिश की 184 और फाइन आर्ट्स 6, जियोग्राफी 19, हिस्ट्री 24। और यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लूंगा यहाँ पे केमिस्ट्री की 92 है, जिनमें माइनॉरिटी कोटा जो है वो 5 जो वैकेंसीज है उसके लिए मुख्तस की गई हैं। इसके अलावा स्पेशल कोटा के लिए 3 और टोटल इसकी 100 है। तो ऐसे ही जैसे ये फीमेल के लिए ये जो वाला ये स्टार्ट में ये देखें ये वैकेंसीज जो है ये फीमेल्स के लिए, और इसके यहाँ पे नीचे अगर आते हैं तो यहाँ पे ये मेल्स के लिए, यहाँ पे ये वैकेंसीज की जो डिटेल है ये मेल्स के लिए।
ये सारी डिटेल आप इसको रीड आउट कर लीजिएगा। यहाँ पे इम्पोर्टेंट नोटिस यहाँ पे लिखा हुआ है, प्लीज रीड द जनरल इंस्ट्रक्शंस रिगार्डिंग एप्लीकेशन फी रिटन टेस्ट इंटरव्यू ऑन PPSC वेबसाइट www.ppsc.gop.pk बिफोर अप्लाइंग ऑनलाइन। ये उन्होंने लिखा है कि केयरफुली से आप जो सारी चालान की इंफॉर्मेशन है, अपनी फीस सबमिट जो आपने करवानी है उसके जो मुताबिक सारी चीजें जो है आप इस वेबसाइट से रीड आउट कर सकते हैं, और रीड आउट करने के बाद ही अप्लाई कीजिएगा। लेकिन हमारी ये वीडियो देखने के बाद आपको इस सारी चीजों की डिटेल में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, और आप इजीली इससे आप मुस्तफीद होके अपनी जो एप्लीकेशन है अच्छे तरीके से सबमिट करवा सकेंगे। तो इससे आगे चलते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो हमारा नेक्स्ट है, यहाँ पे ये देखें, मिनिमम क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस। यहाँ पे एक्सपीरियंस और क्वालिफिकेशन के मुतालिक ये सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं, जैसे मास्टर्स डिग्री एट लीस्ट सेकंड डिवीजन इन द रेलेवेंट सब्जेक्ट और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन provided that for subject of English MA third division with diploma in English from Allama Iqbal Open University will also be eligible। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपकी किसी भी जो मास्टर्स की डिग्री हो रेलेवेंट फील्ड में, जो यहाँ पे जो मेंशन की गई है वैकेंसीज, उनके मुताबिक आपकी किसी भी सब्जेक्ट में जो मास्टर्स की डिग्री हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं, आप एलिजिबल हैं। सेकंड डिवीजन हो, अगर इन केस आपकी जो MA इंग्लिश है, मास्टर्स आपका इंग्लिश लैंग्वेज में है या किसी भी इंग्लिश के किसी भी ब्रांच में है, तो वहां पे बैड लक या किसी भी किस्म की सूरत हाल की वजह से अगर आपकी थर्ड डिवीजन है तो आप वहां पे एलिजिबल सिर्फ एक केस में हो सकते हैं, अगर आपके पास डिप्लोमा है अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की तरफ से किया हुआ इंग्लिश लैंग्वेज के मुताबिक कोई होगा। आप अगर इंग्लिश के जगह पे अप्लाई करना चाहते हैं और आपकी थर्ड डिवीजन है, देन आपको ये रिक्वायर होगा। अदरवाइज अगर आपकी सेकंड डिवीजन है तो आपको किसी किस्म के कोई डिप्लोमा की जरूरत नहीं है। तो सेकंडली यहाँ पे हम पढ़ेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है नोट, in case a candidate claims that his her qualification is equivalent to the pre-subscribed qualification, she will be required to submit equivalence of his qualification issued by the competent authority at the time of interview. If a candidate fails to submit equivalence certificate issued by the competent authority at the time of interview, his her candidature shall be cancelled। तो यहाँ पे इस नोट का मतलब है कि अगर किसी कैंडिडेट की कोई डिग्री ऐसी है जो इक्वल है किसी डिग्री के, लेकिन जो सेम यहाँ पे जैसे यहाँ पे अरेबिक लिखा हुआ है, अगर आपके पास कोई इस तरह की डिग्री है जो आपको लगता है कि अरेबिक के इक्वल है, आपने कोई ऐसा डिप्लोमा है या कोई ऐसा कोर्स है जिसकी ड्यूरेशन इसके मुताबिक है और आपको इस तरह की इंफॉर्मेशंस मिली हैं कि जो आपकी जो डिग्री है वो अरेबिक के इक्वल है, उसके बराबर है, आप अरेबिक जहां पे अरेबिक के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आप अपने उस कोर्स या अपनी डिग्री या अपने उस डिप्लोमा से आप भी अप्लाई कर सकते हो। तो आप वहां पे अप्लाई कर सकते हो, लेकिन जब आपका इंटरव्यू होगा तो आपको कंपिटेंट अथॉरिटी की तरफ से एक जो सर्टिफिकेट होगा वो आपको शो करवाना होगा, वहां पे सबमिट करवाना होगा, जिसके ऊपर कंपिटेंट अथॉरिटी ने ये आपको इश्यू किया होगा कि जो आपकी जो डिग्री है या आपका डिप्लोमा है, आपका सर्टिफिकेट है, वो अरेबिक के इक्विवेलेंट है, वो उसके मुताबिक है, उसके बराबर है। अदर केस अगर आप कर देते हो ऐसे अप्लाई टेस्ट में आप पास हो जाते हो अच्छे मार्क्स से, आप इंटरव्यू में चले जाते हो, लेकिन इंटरव्यू में आप ये प्रूव नहीं कर सकते कि इक्विवेलेंस मेंटेन नहीं कर सकते अपनी डिग्री की, वहां पे शो नहीं करवा सकते कि मेरी डिग्री इसके मुताबिक है, इसके बराबर है, तो आपको जो आपकी कैंडिडेचर है वो वहां पे कैंसिल कर दी जाएगी, आपको वहां पे आगे सारे प्रोसेस में शामिल नहीं किया जाएगा। ठीक है, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हुई। यहाँ पे एज, तो यहाँ पे एज वाले सेक्शन में सबसे पहले फीमेल, ये सारी चीजें फीमेल के बारे में है, ये मेल के बारे में है। तो फीमेल के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं।
21 to 28 plus 8 years general age relaxation in upper age limit for female candidates is equal to 36 years as per Government of Punjab SNGAD नोटिफिकेशन नंबर। और यहाँ पे सारी नोटिफिकेशन डिटेल्स है यहाँ पे जो 2012 में इश्यू हुआ था, जिसके मुताबिक जो फीमेल्स हैं उनको एज की रिलैक्सेशन दी गई थी 8 साल की यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे 21 टू 28 21 से 28 साल की जो फीमेल्स हैं वो एलिजिबल हैं, और 8 इयर्स की एज रिलैक्सेशन है फीमेल्स के लिए। ओवरऑल मिला के 36 इयर्स तक अगर आपकी एज है तो आप अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं कुछ चीजें यहाँ पे आपको हाईलाइट करना चाहूंगा कि बहुत सारी चीजें इस तरह की मिसकंसेप्शन जो हैं आसपास में लोग फैलाते रहते हैं, जो आपको सुनने को मिलती रहती हैं, जिनके मुताबिक अगर आपकी एज 36 है तो आपके लिए जरूरी है कि आप पंजाब एजुकेशन डिपार्टमेंट के ऑलरेडी एम्प्लॉय हो। तो किसी भी केस में इस तरह का कोई भी नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ। अगर आपकी जो एज है 36 ईयर के अंडर आती है तो आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आप फ्रेश कैंडिडेट हो, अगर आप पहले से जॉब करते हो, अगर आपने अभी किसी सब्जेक्ट में मास्टर्स किया है, किसी किस्म का कोई भी यहाँ पे आपके लिए बैरियर नहीं है। अगर आप मास्टर डिग्री होल्डर हो तो आप 36 एज के अंडर आते हो तो आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हो, किसी किस्म की कोई हेजिटेशन की यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है। तो सेकंडली हम मेल के बारे में पढ़ेंगे। 21 टू 28 प्लस 5 years age general age relaxation in upper age limit for male candidates is equal to 36 years as per Government of Punjab। तो यहाँ पे ये भी वही नोटिफिकेशन है जिसका यहाँ पे हवाला दिया गया। जो मेल्स हैं वो यहाँ पे 36 इयर्स के अंडर जो है वो यहाँ पे एलिजिबल है। तो ये चीजें क्लियर हुई। तो सेकंडली ऐड के थोड़ा सा और नीचे जाएंगे तो यहाँ पे लिखा है जेंडर, डोमिसाइल एंड प्लेस ऑफ पोस्टिंग। जेंडर फीमेल है, मेल एंड फीमेल। तो यहाँ पे मेल एंड फीमेल, पहले इन्होंने यहाँ पे जो था ट्रांसजेंडर्स जो थे इनको भी एलिजिबल करार दिया था नोटिफिकेशन के मुताबिक। तो यहाँ पे ये मिस्टेक हो सकती है क्योंकि या हो सकता है कि ये मेल और फीमेल के लिए हो, लेकिन ठीक है यहाँ पे मेल और फीमेल एलिजिबल है। जेंडर तो डोमिसाइल जो है पंजाब का, पंजाब के सूबा पंजाब में से आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट में आप हैं, किसी भी तहसील से हैं तो आप एलिजिबल हैं। प्लेस ऑफ पोस्टिंग एनीवेयर इन द पंजाब, मतलब पंजाब के किसी भी डिस्ट्रिक्ट में, किसी भी तहसील में, किसी भी कॉलेज में आपको वहां पे आपको जॉब के लिए भेजा जा सकता है। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो यहाँ पे ये है सिलेबस फॉर रिटन एग्जामिनेशन टेस्ट इफ हेल्ड मींस कि अगर मुनक्कद हुआ तो कोरोना की वजह से यहाँ पे इफ हेल्ड पहले कभी नहीं लिखा, ये इस दफा यहाँ पे सिर्फ मेंशन है। ये मेरे ख्याल में कोरोना के सेंस में लिखा हुआ है कि अगर कोरोना की वजह से नहीं होता तो आपको जो स्क्रिप्टिंग करके आपकी जो डिग्रीज की बेस पे, इंटरव्यू की बेस पे आपकी जो जॉब की, लेकिन ये स्क्रीनिंग करनी पड़ेगी क्योंकि काफी ज्यादा तादाद में जो है कैंडिडेट्स आ जाते हैं और आएंगे भी। तो सारों को कंट्रोल करना ऐसे इंटरव्यू में या सारों की जो ऐसे डिग्रीज को बार बार चेक करना ये काफी ज्यादा मुश्किल प्रोसेस है और इम्पॉसिबल के करीब है। तो इस सेंस में टेस्ट जो है वो लाजमी होगा। ये तो आप सोचिएगा ना कि टेस्ट नहीं होगा, टेस्ट लाजमी होगा। सो अपनी तैयारी जारी रखिएगा। तो यहाँ पे ये सिलेबस और टेस्ट के मुतालिक सारी इंफॉर्मेशन हैं, इनको हम आपके सामने यहाँ पे डिटेल में आपको सामने पेश करते हैं। वन पेपर ऑफ MCQ टाइप रिटन टेस्ट ऑफ 100 मार्क्स एंड 90 मिनट्स ड्यूरेशन। सिलेबस इज एज अंडर। क्वालिफिकेशन रिलेटेड क्वेश्चन 80%, क्वेश्चन रिलेटेड टू जनरल नॉलेज 20%। तो यहाँ पे ये है कि आपका जो MCQ टाइप का पेपर होगा जो 100 नंबरों पर मुश्तमिल होगा और 90 मिनट ड्यूरेशन होगा, मींस 1.5 घंटा आपके पास टाइम होगा
और एक क्वेश्चन के लिए आपके पास 1 मिनट से भी कुछ सेकंड कम का टाइम अगर बजट टाइम देखा जाए तो बनेगा। तो सिलेबस क्या है कि जो आपका जो यहाँ पे लिखा है क्वालिफिकेशन रिलेटेड क्वेश्चन, तो यहाँ पे क्वालिफिकेशन रिलेटेड क्वेश्चन मींस जिस सब्जेक्ट में आपका मास्टर्स है वहां पे 80% आपका जो एमसीक्यूज होंगे, अगर सीधा साधा अंदाजा यहाँ पे लगाया जाए, अप्रोक्सीमेटली 100 मार्क्स है तो 80 जो क्वेश्चंस है, 80 एमसीक्यूज है वो आपकी उस डिग्री के मुताबिक होंगे जिसमें आपने मास्टर्स किया है। बाकी जो है 20% 20 एमसीक्यूज आपके जर्नल जो क्वेश्चन है वो जनरल नॉलेज के रिलेटेड होंगे। जनरल नॉलेज में क्या आ जाता है? जनरल नॉलेज में आ जाता है पाक स्टडी, इस्लामिक स्टडीज, उर्दू, हिस्ट्री और साइंस, सोशल साइंस, करंट अफेयर्स और इस तरह की सारी चीजें आ जाती हैं। तो लास्ट पे हम यहाँ पे देखेंगे क्लोजिंग डेट फॉर एप्लीकेशन, तो यहाँ पे 8 सितंबर 2020। तो फिल वक्त अगस्त चल रहा है यहाँ पे मेरे नीचे यहाँ पे 23 है आज अगस्त की और 8 सितंबर, तो अप्रोक्सीमेटली मोर देन 2 वीक्स आपके पास टाइम है अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करवाने के लिए और फीस को सबमिट करवाने के लिए। तो यहाँ पे ये सारी चीजें ऐड के मुताबिक सारी हमारे पास क्लियर हुई। तो हम एग्जांपल लेंगे। यहाँ पे मैंने यहाँ पे इनकी वेबसाइट का एक क्लाउन तैयार किया है जिसकी वजह से जो ये एप्लीकेशन है ये पीपीएससी तक नहीं जाएगी, क्योंकि ये सारा डाटा जो मैं यहाँ पे पुट करूंगा वो फेक होगा, वो ओरिजिनल नहीं होगा, क्योंकि इस तरह से किसी की भी प्राइवेसी जो है वो लीक हो सकती है। तो मैंने फेक सारी चीजें रेडी कर रखी हैं। यहाँ पे मैंने पिक्चर और आईडी कार्ड की कॉपी और फीस का जो सर्टिफिकेट है वो सारा, लेकिन मैं सारी डिटेल आपको बताऊंगा। ये क्लाउन है लेकिन आपने इसके मुताबिक ही अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करना है। तो ये देखें, वापस हम जाएंगे यहाँ पे और यहाँ पे आपको ऊपर एक अप्लाई ऑनलाइन का बटन नजर आएगा। यहाँ पे आपने क्लिक करना है अप्लाई ऑनलाइन पे। जो हमारी रिक्वायर्ड एलिजिबिलिटीज हैं वो यहाँ पे नहीं है। मिसाल के तौर पर जैसे ये देखें डेंटल सर्जन और इस तरह की सारी चीजें, ये जो जॉब्स हैं जिनकी जो लास्ट डेट अभी तक ड्यू है वो सारी यहाँ पे शो हो रही हैं और ये 2 पेजेस की है। तो यहाँ पे एजुकेशन डिपार्टमेंट की जो लेक्चरर की वैकेंसीज है वो यहाँ पे शो नहीं हो रही। तो जैसे ही वो शो होंगी तो हम यहाँ पे ऑनलाइन अप्लाई करके आपको तफसीलन यहाँ पे सारी चीजों से बाखबर करेंगे और वीडियो फॉर्म की शक्ल में आपको इंफॉर्मेशन जो है प्रोवाइड करेंगे। तो ये हमारी वीडियो का पहला हिस्सा था। तो उम्मीद करते हैं ये आपको वीडियो पसंद आई होगी। इन केस अगर आप इससे जो सेकंड पार्ट है वीडियो का वो चाहते हैं तो आपको मून 99 चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और साथ में बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा। उससे ये होगा कि अब जैसे हम अपनी सेकंड वीडियो, जैसे हम अगर आज रात ही करते हैं या इवनिंग टाइम करते हैं या मॉर्निंग में करते हैं, जैसे ही ये जो बटन है एलिजिबल होगा तो हम उसके जो वीडियो ट्यूटोरियल है आपको प्रोवाइड करेंगे कि आप कैसे अप्लाई कर सकते हो और सारी डिटेल्स के साथ कौन कौन किस चीजों से आपने अवॉइड करना है जो बाद में आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं, सारी चीजों से हम आपको आगाह करेंगे। तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि जैसे हम वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते हैं इसी वीडियो के सेकंड पार्ट में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।